जय हिंद साथियों। वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। न जुबान से, न निगाहों से, न दिमाग से, न रंगों से, न ग्रेटिंग से, न गिफ्ट से आप सभी को मुबारक हो 26 जनवरी डायरेक्ट दिल से। आप सभी को हमारी तरफ से एवं हमारे टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में वो सारी तरक्की लें जो आप पाना चाहते हैं। तो मित्र, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की, तो आप लोग अंत तक बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, इसका सभी मित्र बताएंगे। ये जो क्लास चल रही है ये उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की चल रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 तक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख ले। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। आपकी जल्द ही थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अभी अभी आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। जल्द ही थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोग नोट बनाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है आपको बताना है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट आंसर करेंगे मित्र, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा है। अंत तक बने रहना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैंने कलेक्ट किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा, सन्यासी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। आपको बताना है 36 किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का चयन करना है मित्र। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो बिल्कुल सही 3 का जिसका आ रहा है मनई, बिल्कुल सही। मनई जो है यह तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट आंसर करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो बिल्कुल सही 5 का जिसका आ रहा है तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। 6 का बता देंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है। ये तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन संदेह और अधिक यही नहीं सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, वितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका यह आंखों देखी घटना है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। यह आंखों देखी घटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है मित्र, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही अशुद्ध पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, यही शब्द, यही वाक्य जो है अशुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से देशज भाषा का
चयन कीजिए। देशज भाषा का चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? 10 का बताएंगे, देशज भाषा का शब्द चयन करना है आपको। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है डिबरी, बिल्कुल सही आ रहा है। ये जो है ये देशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है आपसे पूछ रहा है। 11 का बताएंगे सभी मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अली के अनेकार्थी शब्द होते हैं भौरा, कोयल और सखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये अली बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधियारे होए, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है श्लेष अलंकार, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राम राजा निके राज आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जाएंगे अवे, पंक्तियों में कौन सा छंद है आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मत सोचिए ये क्वेश्चन टफ है तो इसे स्किप कर देंगे, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि टफ क्वेश्चन ही अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चन अब एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं मित्र। तो 15 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही सवैया जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी भाई बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 16 का जिसका आ रहा है विशिष्ट, बिल्कुल सही आ रहा है। सामान्य का विलोम जो है ये विशिष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। तो बिल्कुल सही 17 के जिसका आ रहा है पदच्युत, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है भाई? इसका फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। फटाफट इसका 18 का विशेषण पूछ रहा है, तो निपट जो है मित्र ये विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? घर में कौन सा कारक है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही अपादान कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज का अनेकार्थी नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र।
तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है सिंह, बिल्कुल सही आ रहा है। द्विज शब्द जो है ये सिंह नहीं है, पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है और दांत भी होता है। तो नहीं है पूछ रहा था, तो सिंह जो है ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ध्यान दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। 21 का बताएंगे सभी मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। 22 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अपभ्रंश को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्ट करवाएंगे मित्र, क्योंकि क्वेश्चन आज ज्यादा है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि मेरा मकसद टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, क्योंकि आपका ये टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग फटाफट आंसर देते चलिए और हम क्वेश्चन आगे करते चलेंगे। आपकी थ्योरी की क्लास होगी, उसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अवेस्ता में जो है हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 24 का जो राइट आंसर होगा 1963 में पारित किया गया था राजभाषा अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान कीजिए। यानी आपको बताना है सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने और फटाफट इसका आंसर सभी भाई बताएंगे, गलती मत करना। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही। सबसे कम बोली जाती है बघेली और सबसे ज्यादा बोली जाती है अवधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है आपको बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, या जो है मित्र ये स्पर्श व्यंजन नहीं, ये अंतस्थ व्यंजन है। यारा अलावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पूछ रहा था स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में दंत वर्ण है, दंत वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही, ता जो है ये दंत वर्ड के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में कौन संकर शब्द है? संकर शब्द पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। तो बिल्कुल सही, रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, उसे क्या कहा जाता है? 29 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो 29 का जिसका आ रहा है निविदा, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी पत्र का निर्णय को कहते हैं? किसी पत्र पर निर्णय को का क्या कहते हैं? इसका फटाफट आंसर बताएंगे। किसी पत्र पर निर्णय को क्या कहा जाता है? 30 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा?
तो बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। तो टिप्पणी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। 31 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, मोहन जो है ये उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताना है आपको। 32 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गद्यांश थे, मैंने स्किप कर दिया है। 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, 38 का विषमादि बोधक अव्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग है आपसे पूछ रहा है 39 का, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, सूचना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अभी बहुत क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा मित्र। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर कर देंगे। आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके सामने है। 26 जनवरी के तौर पर आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। फटाफट आंसर देंगे। 40 का पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको बताना है। समानार्थी शब्द होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका सभी मित्र बता देंगे। ये रहे आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका सभी मित्र बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। प्लीज एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। 114 है आपके सामने, इसका सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशेषण किस में प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है यानी, तो बिल्कुल सही आ रहा है। मेरी गाय काली है, इसमें जो है ये विशेषण प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग किस में हुआ है, फटाफट बताएंगे। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाहनारूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 116 है आपके सामने, फटाफट इसका सभी मित्र बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसका सभी मित्र बताएंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है जिसका 117 का कटक जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर देंगे। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। आपको ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। तो बिल्कुल सही, यायावर जो है कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विषमता का अभिप्रार्थी है।
फटाफट बताएंगे। 119 क्वेश्चन आपके सामने है। समानता बिल्कुल सही आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। विषमता का विपरार्थी यानी विलोम पूछ रहा था, तो समानता बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द युग्म से शेष से भिन्न है? कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है। फटाफट इसका आंसर सभी मित्र बता देंगे। बिल्कुल सही आ रहा है। भारी भरकम जो है ये सबसे भिन्न है। दिन रात पशु पक्षी माता पिता एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसमें समानार्थी दिया गया है लगभग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्पता शब्द है देशज है, विदेशज है, या तत्सम है, या तद्भव है? 121 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र, फास्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। को चिन्ह किस कारक का बोध करता है? को चिन्ह से किस कारक का बोध होता है? फटाफट बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कर्म कारक का बोध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। आशीर्वाद किस तरह लिखा जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही जिसका आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। आशीर्वाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है मित्र। बिल्कुल सही जिसका आ रहा है, पुनः प्लस जन्म बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने है। बिल्कुल सही, शोक जो है ये करुण का अस्थाई भाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र, जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट 24 मात्राएं बिल्कुल सही। 26 का जिसका आ रहा है 24 मात्राएं बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद शीकल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद शीकल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? 27 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है, उपमा अलंकार बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र, क्या हो जाएगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 128 आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही, दात्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। 129 आपके सामने, बिल्कुल सही आ रहा है। तेजस्वी जो है ये पुल्लिंग शब्द है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। इसमें बताना है वाक्य का कौन सा काल है। 130 आपके सामने है, फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही, सामान्य वर्तमान काल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्र। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाए कि शब्द बहुवचन बन जाए? आपको हम बता दें, जो हमारे चैनल से जुड़ा था, हमारे ऑफलाइन कोचिंग का आपको हम अनुभव बता रहे हैं। जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े थे, अरविंद सर के साथ जुड़े थे, मैं 100% का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन 75% बच्चों ने सिलेक्शन लिया है हमारे चैनल से।
और हमारे ऑफलाइन कोचिंग से। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल से बने रहिएगा, अरविंद सर पर विश्वास रखिएगा, वो आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे मित्र। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे 131 का। तो बिल्कुल सही है, शुद्धि में जन जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा शुद्धि का। शुद्धि का बहुवचन होता है शुद्धिजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 132 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। फटाफट आंसर देंगे, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक, या दोनों, या कोई नहीं। फटाफट आंसर देंगे, 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है 132 का, जिसका आ रहा है सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगाया गया चिन्ह क्या कहलाता है? ये जो चिन्ह लगाया गया है इसे क्या कहा जाता है? 133 है मित्र आपके सामने, फटाफट इसका राइट आंसर बता देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही, योजक चिन्ह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। फटाफट देंगे, 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है 34 का, जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोप शब्द पर्यायवाची है। कोप शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। 135 है मित्र आपके सामने, इसका फटाफट आंसर देंगे सभी भाई, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, कोप का पर्यायवाची होता है अमरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिट मार शब्द में समास है। नेक्स्ट है आपके सामने, पाकिट मार शब्द में समास आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र, क्या हो जाएगा? एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही, 136 का जिसका आ रहा है तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 137 है, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? फटाफट आंसर देंगे, 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, क्रोध से देखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले मित्र बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक अनार 100 बीमार है, यह है, यह क्या है आपको बताना है। ये मुहावरा है या वाक्यांश है या वाक्य है या लोकोक्ति है? फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार, यह एक लोकोक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 39 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है यह प्रत्यय, बिल्कुल सही है, ये प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। 40 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है? 40 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, दशानन जो है संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्र। बिल्कुल सही, जिसका आ रहा है गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश है, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूं। उसके बाद में आपको बताना है कहाँ से। ये 147 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, यानी आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। 147 है आपके सामने इसका राइट आंसर, सभी मित्र बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विजुवापन काल कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, 148 आपके सामने है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है, आपसे पूछ रहा। 48 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो है ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है लल्लू लाल जी की, बिल्कुल सही है। प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र आपसे पूछ रहा है मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। बने रहना एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, सर आपको वर्दी दिला कर रहेंगे। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप उसे रिवीजन कर लेना मित्र। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। बिल्कुल सही लिखा गया है इस मोटिवेशनल में, क्योंकि हम आपको बता दें अरविंद सर के साथ जो भी बच्चे जुड़े थे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे आप लोग हो, 100% बच्चे जुड़े थे। तो उसमें 100% का तो मैं दावा नहीं कर सकती, लेकिन 85-75 बच्चों ने सिलेक्शन लेकर दिखाया हो। हम आपको बता रहे हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से कि जो हमारे बच्चे यहाँ हमारे साथ जुड़े थे उन बच्चों का हम रिजल्ट देखकर बता रहे हैं कि 100 में 75 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है अरविंद सर के द्वारा पढ़ाए जाने पर। तो आप लोग बने रहना एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।